हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 8+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस का थर्ड ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट जेएस का इंस्टॉलेशन सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने का ओल्ड वे, मतलब आज से करीब 4 साल पहले हम लोग रिएक्ट जेएस को इस तरीके से इंस्टॉल किया करते थे। मतलब बहुत कठिन तरीका हुआ करता था। मतलब बहुत कठिन भी नहीं बोल सकते, मतलब काफ़ी टफ था तरीका। पहले एनपीएम को डाउनलोड करना होता था, फिर एनपीएम को इंस्टॉल करना होता था। मतलब एनपीएम का सेंस है, मतलब नोड जेएस को ही इंस्टॉल करना होता था। मतलब नोड जेएस को जब आप इंस्टॉल करोगे तो एनपीएम तो आपका इंस्टॉल हो ही जाता था। तो कहने का मतलब है, पहले एनपीएम को डाउनलोड करते थे, फिर एनपीएम को इंस्टॉल करते थे, फिर npm init कमांड रन करते थे जिससे हम पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट किया करते थे। उसके बाद हम वेब पैक को इंस्टॉल किया करते थे, फिर रिएक्ट को इंस्टॉल करते थे, फिर वाइबल को इंस्टॉल करते थे। फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को सिस्टम में सेटअप करना पड़ता था। मतलब ये जो तरीका था बहुत लंबा प्रोसीजर था। आज से करीब 4-5 साल पहले हम लोग यूज़ किया करते थे रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये बट आज की डेट में हम लोग इस तरीके से इंस्टॉल नहीं करते हैं। बस एज पर आपको नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से पहले करीब 4-5 साल पहले इस तरीके से लोग इंस्टॉल किया करते थे। मतलब एज ए नॉलेज होना चाहिए। कभी इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सको। किसी ने पूछ लिया वेब पैक क्या होता है या वाइबल इंस्टॉल करते हैं, तो आप ना ही बता पाओ तो आप बता सकते हो कि पहले ऐसा हुआ करता था। उस पर्पज़ से मैंने आपको बताया। बट आज की डेट में हम लोग रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल इन 3 तरीके से करते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये मेथड नंबर 3 दिया हुआ है, npx के थ्रू रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना। यही वाला मतलब हम मेथड फॉलो करते हैं। बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, मैंने जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है कि रिएक्ट जेएस को इंस्टॉलेशन करने के लिए एक npm कमांड के थ्रू भी कर सकते हो और एक npx कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब मेथड नंबर 1 में मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले आप क्रिएट रिएक्ट ऐप को आप इंस्टॉल करोगे ग्लोबली अपने सिस्टम पे। और एक बार जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल कर लेती हो, फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड के थ्रू आप कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करना पड़ता था और फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू हमें अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना पड़ता था। ये भी दोस्तों तरीका काफ़ी पुराना हो चुका है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। उसका जो दूसरा तरीका है, डायरेक्ट npm init कमांड के थ्रू हम लोग रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी तरीका पुराना ही हो गया, आजकल हम लोग इनको नहीं अपनाते हैं। जो थर्ड मेथड मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिया है, npx कमांड। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास आज की डेट में हम लोग यही मेथड अपनाते हैं, मेथड नंबर 3। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ npm और npx में डिफरेंस क्या है। npm में क्या हो रहा है, पहले वो रिएक्ट ऐप को हम लोग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और फिर रिएक्ट ऐप से हम अपना रिएक्ट ऐप मतलब पहले रिएक्ट ऐप का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, फिर उससे हम लोग रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करते हैं। और npx कमांड से क्या होता है, डायरेक्टली आप रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे हो आप। मतलब npm में क्या हो रहा है, पहले रिएक्ट का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उस पैकेज से हम लोग रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं। और npx के थ्रू क्या हो रहा है, डायरेक्टली सीधे रिएक्ट आपका इंस्टॉल हो रहा है। तो जो मेथड नंबर 3 जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिया है, आज की डेट में यही मेथड यूज़ होता है। अब देखिए फाइनल वे, मतलब फाइनल वे का मतलब है यही तरीका है। लेकिन इसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारा जो नोड होना चाहिए उसका वर्जन 14 से ज़्यादा होना चाहिए और npm का वर्जन 5.6 से ज़्यादा होना चाहिए। और आज की डेट में अगर आप नोड जेएस को इंस्टॉल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको नोड इससे बड़ा ही मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा। आज की डेट में जो मैं आपको ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, अभी भी करंटली 16 वर्जन अवेलेबल है
आपके लिए जो बेस्ट वे है वो npx कमांड है। npx कमांड के थ्रू आपको रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। इससे पहले जो मैंने रिएक्ट इंस्टॉल करने के जो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं वो एज़ फॉर नॉलेज बताया है कि रिएक्ट कितने कितने तरीके से हम लोग रिएक्ट इंस्टॉलेशन करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में कोई भी कमांड आपके सामने, अगर आपने इससे पहले वाले तरीके अगर आपने नहीं सुने कभी, डायरेक्टली आपने पहली बार में npx के थ्रू इंस्टॉल करना सीखा है, तो अगर कभी इंटरव्यू में बोल दिया कि ये कमांड क्या करती है तो आप बता नहीं पाएंगे कि आखिर ये कमांड क्या करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कमांड्स भी जो थी उनसे भी रिएक्ट ही इंस्टॉल हुआ करता था। तो दोस्तों वो एज फॉर नॉलेज मैंने आपको बताया था, उससे आपको एज ए नॉलेज में रखना है, लेकिन फाइनली आपको यही कमांड यूज़ करनी है जो कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई है। तो दोस्तों अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको रिएक्ट इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये मेरे सामने डी ड्राइव ओपन है और मैं इस डी ड्राइव में React.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूँगा। अब मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है और ये वाला जो सेक्शन है टर्मिनल है जहाँ पे हम लोग कमांड रन करेंगे। अभी हमारे सामने ये सी ड्राइव में दिखा रहा है, अब मुझे डी ड्राइव में जाना है। तो सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और डी ड्राइव कर लेता हूँ। अब मैं डी ड्राइव में आ गया हूँ, मतलब ये पूरा विजुअल स्टूडियो है और ये इसका टर्मिनल है। अगर आपके सामने स्क्रीन पे टर्मिनल ओपन ना हो तो आप यहाँ से भी न्यू टर्मिनल करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे सामने टर्मिनल ओपन है, डी ड्राइव में आ गया हूँ। अब मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड लिखनी पड़ेगी npx create react app और अपने प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ माई क्लासीफाइड। ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम है माई क्लासीफाइड और मैं इसके बाद इसको एंटर करूँगा। अब मेरा रिएक्ट ऐप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माई क्लासीफाइड। डी ड्राइव में माई क्लासीफाइड, ये डी ड्राइव आ गई, यहीं पे क्रिएट, ये देखिए क्रिएट हो रहा है माई क्लासीफाइड। मैं इस प्रोजेक्ट एक बार इस फोल्डर को ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पैकेज वाली फाइल बनती है, पैकेज डॉट जेसन फाइल। अब मेरा React.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने ही वाला है। अब मेरा React.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माई क्लासीफाइड। मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को ओपन फोल्डर करके इसको ओपन भी कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ डी ड्राइव में और माई क्लासीफाइड, ये माई क्लासीफाइड, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट जो कि मैंने React.js अभी इंस्टॉल किया हुआ है। ये ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे सामने प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है node_modules। तो ये वाला फ़ोल्डर है, इस फोल्डर में हमें कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्ट के सारे पैकेज होते हैं। और उसके अलावा एक है पब्लिक और एक है ये SRC। तो मतलब हमें जो काम करना होता है वो SRC और पब्लिक में ही करना होता है मेनली, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स वाला ये जो क्रिएट हुआ है फोल्डर, इसमें हमें कुछ भी काम नहीं करना होता है। और हम जो अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे वो SRC फोल्डर के अंदर बनाएंगे और जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर index.html वाली फाइल रहती है और यहीं पे हम अपने एसेट्स हैं, इमेजेस हैं, CSS फाइल है, वो सब हम यहाँ रखते हैं। और SRC फोल्डर अभी हम लोग ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देख लेता हूँ। न्यू टर्मिनल करता हूँ फिर से और यहाँ पे क्या करता हूँ npm start। तो ये जो npm start जो कमांड है इसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। मतलब डी ड्राइव के अंदर माई क्लासीफाइड नाम का हमारा प्रोजेक्ट है, तो पहले हमें डी ड्राइव में माई क्लासीफाइड के अंदर जाना होगा, फिर उसके बाद हमें npm start कमांड लिखनी होगी।
और उसके बाद में एंटर करना होगा। अब ये मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अब मेरा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका यूआरएल लोकल होस्ट। इस यूआरएल को मैं कॉपी करके अपना इसमें भी ओपन कर सकता हूँ, क्रोम में, थोड़ा सा इजी पड़ता है। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं इसके प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देखेंगे ये गेट इग्नोर वाली फ़ाइल है। इसको तो अभी आप भूल ही जाइए। मतलब इसका यूज़ तब होता है कि जब अपने प्रोजेक्ट को आप मान लीजिए गिट पे अपलोड करेंगे, गिट पे अपडेट करेंगे, तो उस केस में ये गिट इग्नोर फाइल काम आएगी। कौन कौन से आप फोल्डर को या कौन कौन सी फाइलों को आप गिट पे अपलोड नहीं करना चाहते हैं, तो ये इस फाइल का वो यूज़ है। और मेनली ये वाली जो फाइल है पैकेज डॉट जेसन फाइल, इसके अंदर आपके सारे डिपेंडेंसी का नाम देखिए, इसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम आ गया। और इसमें सारी डिपेंडेंसी आ गई आपकी। और ये जो पैकेज डॉट जेसन वाली जो फाइल होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अलावा ये है रीडमी, इसमें बता रखा है। ये रीडमी क्या होता है, जो आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना होता है, कि कोई और डेवलपर या कोई भी कोड खोल के देखे तो उसके लिए बताने के लिए कि इसमें कैसे क्या काम करना है। यहाँ पे लिखा है npm स्टार्ट कमांड से क्या होता है, सारी कमांडों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब फाइलें कोई ज़रूरी नहीं है, इनको आप बाद में भी देख सकते हैं। मतलब इसको आप पूरा डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल अंडू कर देता हूँ। और यहाँ पे जो लिखा है ये सब रिएक्ट वालों का लिखा हुआ है कि रिएक्ट रन बिल्ड क्या होता है, ये सब अपनी कमांडों के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये वाली फ़ाइल readme.md के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें मतलब बेसिक ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। पैकेज डॉट जेसन फाइल है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जब कभी आप इस प्रोजेक्ट को कहीं और सेटअप करना चाहेंगे तो इसी फाइल के थ्रू होगा। और अभी इस वाली फ़ाइल के बारे में बताना भी कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, मैं बाद में बता सकता हूँ। और गेट इग्नोर बता दिया मैंने आपको। और ये src फोल्डर है, मतलब मेनली हम लोग जो काम करेंगे बस एक src फोल्डर के अंदर करेंगे और पब्लिक के अंदर करेंगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ। ये मैं देखता हूँ मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है। ये देखिए मेरा React.js का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो अब मुझे ये पता लगाना ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो दोस्तों मैं देख सकता हूँ, ये तो है index.html पेज। एक्चुअल में ये index.html पेज ही रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो रन जो हो रहा है वो तो आपका index.html ही पेज हो रहा है रन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आपकी div कॉल हो रही है ये मेनली। ठीक है, और div पे क्या लिखी हुई है, आईडी लिखी है रूट। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, बाकी ये वाली जो फाइलें आप इन्हें भूलना चाहो इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। मतलब ये यूज़ नहीं, मेनली पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर index.html पेज ही है मेन। बाकी सब कोई ज़रूरी नहीं है, इन्हें आप डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो। अभी इन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसमें src फोल्डर के अंदर आ गए, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अगर आपको मिलेंगी दो फाइलें ज़रूर होंगी, एक ये index.js है और ये है एक app.js। तो मैं इन दोनों को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए index.json में, सॉरी, एक है index.js एक है app.js। तो index.js जो फाइल है वहाँ पे लिखा हुआ है कि document.getElement by id root। तो ये जो है यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे, एक मिनट ये index.html को भी ओपन कर लेता हूँ। ये जो आईडी आप देख रहे हैं, आईडी यहाँ पर ये कॉल हो रहा है आपका। एक सेकंड, वो बंद हो गया, सेव डबल क्लिक करके ओपन करना होगा। यस, ओपन हो गया। तो मेनली अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ये तीन फाइलें हैं, एक app.js एक index.html और एक ये। तो ये index.html है, यहाँ पे दिखा रखा है आईडी रूट लगी हुई है, जो कि ये यहाँ पे index.js के थ्रू बता रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका पूरा प्रोजेक्ट में भी आगे भी चलूँगा, अभी ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा बेसिक स्ट्रक्चर समझना हम लोगों को। तो यहाँ पे बाकी भी ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ ये सब इनको अभी
रिमूव कर दे रहा हूँ, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आ गए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। और ये जो देख रहे हैं ऐप डॉट ऐप जो है वो ये वाला फ़ोल्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करूँगा, यहाँ जाके देखिए ये आ गया पेज। मैं यहाँ पे आके इसे भी ऐसा करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस सबको हटा के अपना नाम लिखना चाहता हूँ। सपोज मैं इसको हटा दूँगा और मैं अपना नाम लिख देता हूँ शिशिर शर्मा। ये देखिए शिशिर शर्मा लिख के आ गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ऐप डॉट जे, ये हमारा एक कंपोनेंट है। तो इसको हम लोग ये बोलेंगे फंक्शनल कंपोनेंट। अभी हम आगे चलेंगे। कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट और एक क्लास कंपोनेंट। यहाँ पे जब रिएक्ट जेएस आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक कंपोनेंट है जो कि बना हुआ है हमारा, जो कि ये रन हो रहा है। तो इस तरीके से अब आज के इसमें मैं और भी कुछ देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, मैं ऐसा करता हूँ इसमें भी फालतू चीज़ें सब हटा देता हूँ, क्योंकि जितना फालतू कोड अगर आप हटा देंगे ना उतना आपको समझने में आसानी होगी। ये अननेसेसरी कमेंट्स वगैरह हैं, इनको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होती है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है हटाने में, हटाइए मत हटाइए। और इसे भी हटा देता हूँ, कोड छोटा छोटा हो जाएगा। रिएक्ट ऐप की जगह लिख देता हूँ माई प्रोजेक्ट। देख लेते हैं अभी मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है। रिएक्ट ऐप लिख के आ रहा है ना, मैं इसका टाइटल चेंज करूँगा माई क्लासिफाइड प्रोजेक्ट, ये लिख गया, ठीक है, ये भी हो गया। और बाकी ये फेविकॉन है, ये जो फेविकॉन है अगर आप इसको चेंज करना चाहो इसे भी चेंज कर सकते हो। वो आपका ये फेविकॉन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये रहा फेविकॉन आपका, ये कॉल हो रहा है, जो कि आपका ये फेविकॉन ये वाली फ़ाइल कॉल हो रही है, ठीक है। इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो गया मेन, और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेन पेज ये रन हो रहा है, और एक ये पेज है यहाँ ये रन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो गया, ये रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कर रहे हैं। CSS अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं हो रही, चलिए इसको मैं हटा ही देता हूँ। इसको नहीं हटा सकता, इसको इसलिए नहीं हटा सकता क्योंकि यहाँ पे आप ये वाला जो ऐप जो है ना, ये अपना ये कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। और इसको स्टिक मोड इसको भी हटा देता हूँ। सी इसलिए हटा दिया ना, थोड़ा सा कोड छोटा हो जाएगा तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये देखिए ये मैंने सब हटा दिया है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए छोटा कर दिया मैंने कोड, अब देखते हैं। ये देखिए ये मैंने अपनी टाइटल चेंज किया था, ये मैंने अपना नाम लिखा था शिशिर शर्मा, वो भी आ गया है। ये देखिए कितना छोटा कोड हो गया। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने ये दो इंपोर्ट करे हैं और एक फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है हमारा, और ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये एक कंपोनेंट हो गया, और ये कंपोनेंट कहाँ कॉल हो रहा है, इंडेक्स डॉट जे एस वाले पे कॉल हो रहा है। यहाँ पे क्या करा हुआ है, इन दोनों को इंपोर्ट किया हुआ है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। मतलब रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट करना ज़रूरी है, मतलब इसके बगैर रन नहीं होगा। अभी मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल बताऊँगा इसका क्या है। तो मेन ये ज़रूरी है, तो रिएक्ट को रन कराने के लिए आपको ज़रूरी होगा ये दोनों। और इसके बाद ये जो है एक मेरा कंपोनेंट है जो कि ये बना हुआ है, और यहाँ से हम रेंडर कर रहे हैं। रेंडर में हमने अपने इस कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है, और ये जो मैंने लिखा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो आईडी है जहाँ पे मुझे अपने इस कंपोनेंट को मतलब प्रिंट करना है या मतलब जो दिखाना है, ये वो चीज़ हो गई। तो मेनली आज के इस सेशन में हमने क्या देखा है कि रिएक्ट जेएस को
इंस्टॉल कैसे किया जाता है, जो कि मैंने React.js इंस्टॉल भी किया है, और थोड़ा सा फोल्डर का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया है, React.js के प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं। और तो मेनली जो है अभी यही है। और ये सारी फाइलें भी आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे ये फाइल है, डिलीट कर दीजिए इसे भी चाहूँ तो। मतलब मैं डिलीट इसलिए कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि क्या है ना, मेन फाइलों पे अभी ध्यान देंगे ना तो आपको रिएक्ट समझने में आसानी होगी। तो इसे भी डिलीट कर देते हैं और ये रहने देते हैं अभी बाकी। तो ये हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो SRC फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहाँ हम अपने कंपोनेंट वगैरह बनाएंगे। और मतलब पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हमने कोई काम नहीं करना होता है। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर तो हम अपनी एसेट्स हैं, इमेज है, CSS है, बस वही रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सारा काम जो होता है वो एक SRC फ़ोल्डर के अंदर हम लोग कंपोनेंट बना के करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बस केवल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, बस केवल इतना ही बताया है कि कैसे React.js इंस्टॉल करते हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो आज के वीडियो को मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। और कोई कमेंट या कोई फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दे सकते हैं। और साथ में एक बेल आइकन होता है, अगर आप उसको भी प्रेस कर देंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।